हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 रिलीज तेलुगु मूवी डीजे टिल्लू। तो ये मूवी अपनी हीरोइन राधिका और उसको लाइक करने वाला बालकृष्ण तिलक यानी कि डीजे टिल्लू, इन दोनों पे बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है इमेज हॉस्पिटल से, जहाँ पे अपने हीरो डीजे टिल्लू को लाया गया था और वो बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ था। तो डॉक्टर उसे इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जिसके बाद उसके मम्मी पापा आते हैं और उसकी मम्मी बहुत रो रही थी, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ये बिगड़ गया है। तब हमें डीजे टिल्लू की पास्ट स्टोरी बताई जाती है। बचपन में टिल्लू के पापा ने स्वतंत्र वीर बाल गंगाधर तिलक के नाम से उसका नाम तिलक रखा था, लेकिन आगे जाके उसने डीजे टिल्लू नाम चेंज कर दिया क्योंकि तिलक इतना कूल नहीं लगता था। तो वो ऐसे ही वेला घूमता था आवारा लड़कों के साथ। तो उसके लिए पापा ने एक इंटरनेट शॉप ओपन करके दी, लेकिन वहां पे भी एक लड़की के चक्कर में वो फंस गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसमें इनका 3 लाख का खर्चा हो गया। सो इसी तरह से टिल्लू अपने पापा का पैसा बर्बाद कर रहा था। तो फाइनली एक दिन टिल्लू के पापा तंग आकर टिल्लू को बहुत डांटते हैं, इसीलिए टिल्लू अपना मूड ठीक करने के लिए एक पब में चला जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की गा रही थी, वो टिल्लू को बहुत पसंद आती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। फिर उन दोनों में बातचीत होती है। तो टिल्लू बहुत बड़ा फेंकता है कि वो एक डीजे है, अल्लू अर्जुन के एक म्यूजिक एल्बम में वो सॉन्ग गाने वाला है। ये सब सुनने के बाद राधिका भी उस पर इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। फिर टिल्लू अपनी कार लेके राधिका को घर छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे राधिका उसे कुछ करने नहीं देती और वहाँ से चली जाने लगती है। लेकिन तभी राधिका को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो कह रहा था कि मैं काम में थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं लेट आऊंगा, लेकिन वो एक लड़की के साथ था और उसका भी आवाज आ रहा था। तो राधिका समझ जाती है कि उसका अफेयर चल रहा है। फिर राधिका भी टिल्लू के पास वापस चली जाती है और वो बारिश में ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर यही से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में हर जगह घूमते हैं। वो टिल्लू को बहुत सीड्यूस करती है, लेकिन उसे कुछ करने नहीं देती। फिर एक दिन राधिका एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ही थरकी था और वो कहता है कि 2 दिन के लिए मेरे गेस्ट हाउस पर चले आओ, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन वो उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली आती है। फिर अगले दिन राधिका अपने फ्लैट पर थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे कुछ पिक्स दिखाता है और कहता है कि डिड यू हैव फन। तो वो पिक्स राधिका और टिल्लू के थे। फिर राधिका भी कहती है कि क्या मुझे पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, 8 महीनों से मुझे मिलने नहीं आए और जब आओगे तो कहोगे कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन यू और मुझे छोड़ दोगे। तो वो कहती है कि ये टिल्लू है और मैं इससे प्यार करती हूँ और जल्दी मैं इससे शादी करूंगी। अब इसके बॉयफ्रेंड की बात करें तो इसका नाम है रोहित और वो दूसरे सिटी में जॉब करता है। राधिका ये बात उससे कहने के बाद अपनी बैग पैक कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोहित उसे रोक लेता है और उस पर जबरदस्ती करने लगता है। इसीलिए राधिका उसे जोर से धक्का देती है तो उसका सर दरवाजे से जाके टकराता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टिल्लू का बर्थडे था और उसने घर पे पार्टी रखी थी और वो कंटिन्यूअसली राधिका को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। फिर बहुत देर ट्राई करने के बाद वो उसका कॉल उठाती है और वो कह रही थी कि वो दूसरे काम में बिजी है और वो नहीं आ सकती, लेकिन टिल्लू कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद राधिका कहती है कि ओके ठीक है, तुम मेरे घर पे आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है। तो अपना बर्थडे बॉय नाचते हुए डीजे की धुन में उसके घर की तरफ जा रहा था। फिर घर में जाने के बाद वो जल्दी जल्दी में वॉशरूम चला जाता है और जैसे वो बाहर आता है उसे रोहित की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देख के रोहित वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन राधिका ने मेन डोर लॉक कर दिया था और वो उसे अपने सारे फोटोज दिखाती है। लेकिन टिल्लू कहता है कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना और मैं घर चला जाता हूँ। तो ये सुनने के बाद राधिका इमोशनल होती है और रोने लगती है। तो उसे रोता हुआ देख टिल्लू वहाँ से नहीं निकल पाता और उसकी हेल्प करने के लिए वो भी वहाँ पे रुक जाता है। वो दोनों मिलके प्लान बनाते हैं और रोहित की डेड बॉडी को एक सूटकेस में भर देते हैं और अपार्टमेंट से निकलकर एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पे टिल्लू गड्ढा खोद रहा था और राधिका उसे असिस्ट कर रही थी, लेकिन राधिका की ब्लैक सेक्सी साड़ी देख के टिल्लू कहता है कि उसे तुम कार में जाके बैठ जाओ वरना मुझसे काम नहीं होगा, और वो अकेला ही खड्डा खोदने लगता है। फिर लास्ट में रोहित को उसमें दफना कर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक जगह टिल्लू कार रोक लेता है और स्मोक करने लगता है क्योंकि वो बहुत टेंस था और वो राधिका को बहुत डांट रहा था। फिर राधिका भी उसे आई लव यू कहती है और वो दोनों कार में ही किस करने लगते हैं। तभी उनके कार के सामने एक आदमी आ जाता है। उसे देख के टिल्लू गाड़ी वहाँ से भगाने वाला होता है, लेकिन वो उसे रोकता है और कुछ फोटोज दिखाता है। ये देखने के बाद राधिका और टिल्लू बाहर आते हैं। तो वो आदमी अपना नाम डिटेक्टिव चंद्रकांत बताता है। तो राधिका को लगता है कि रोहित ने इसे भेजा होगा और चंद्रकांत 25 लाख डिमांड करता है। राधिका देने के लिए इनकार कर रही थी क्योंकि वीडियो में सिर्फ टिल्लू ही था। तो टिल्लू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे जेल नहीं जाना। फिर आखिरकार राधिका भी मान जाती है कि हम 25 लाख का कुछ तो इंतजाम करेंगे। फिर वो टिल्लू को लेके एक क्लब पर चली जाती है जिसका ओनर था शेनन गोंजाल्विस, और वो टिल्लू से कहती है कि इसका ओनर जो है वो मेरा बहुत बड़ा फैन है, तो मैं कुछ भी करके इसके हाथों से 25 लाख रुपए निकलवा लूंगी। और वो टिल्लू को वहीं पे रुकने के लिए कहती है क्लब में, और वो ऊपर शेनन के पास चली जाती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद टिल्लू भी ऊपर चला जाता है
तो वो देखता है कि राधिका और शनन बेड पर थे और शनन को ग्लव से बांधा गया था और देख के ऐसा लग रहा था कि राधिका और शनन रोमांस कर रहे थे। टिल्लू ये देख के राधिका पर गुस्सा होता है और वो खुद ही रूम की तलाशी लेने लगता है क्योंकि राधिका कहती है कि इस रूम में बहुत सारे पैसे हैं। फिर टिल्लू को एक गन मिलती है तो वो गन से शनन को धमकाता है कि पैसे कहाँ पे हैं। फिर वो कबर्ड दिखाता है तो उसमें 2 करोड़ थे, तो वो पूरी बैग लेके राधिका वहाँ से निकल जाती है और शनन कुछ भी कर नहीं पाता क्योंकि वो बेड से बंधा हुआ था। फिर टिल्लू और राधिका पैसे लेके चंद्रकांत के पास जाने वाले थे, लेकिन बीच में ही उन दोनों का झगड़ा हो रहा था क्योंकि टिल्लू राधिका से प्यार करता था, लेकिन राधिका अपना पास उसे छुपा रही थी। टिल्लू पूछ रहा था कि ये रोहित कौन है और ये शनन के साथ तुम बेड पर क्या कर रही थी, लेकिन ये सारी बातें राधिका उसे छुपा रही थी। इसी बीच उन दोनों का रोड पे झगड़ा होने लगता है और पुलिस उन्हें देख लेती है। फिर पुलिस वहाँ से टिल्लू को अरेस्ट करके ले जा रही थी, क्यों लड़की को रोड पर हैरास कर रहे हो। इस पर राधिका कुछ नहीं कहती और 2 कांस्टेबल टिल्लू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और एसआई राव राधिका को लेकर उसके घर चले आते हैं उसे घर ड्रॉप करने के लिए। लेकिन तभी शनन भी टिल्लू के पास चला आता है और वो पुलिस वालों को रिश्वत देकर टिल्लू को अपने कैद में ले लेता है और वो कहता है कि मुझे 2 करोड़ चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो शनन और टिल्लू जहाँ पे राधिका का झगड़ा हो रहा था तो उस लोकेशन पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे राधिका नहीं थी। फिर टिल्लू शनन को लेकर उसी जगह पे आता है जहाँ पे चंद्रकांत ने आने के लिए कहा था। तो वहाँ पे टिल्लू की कार थी लेकिन राधिका नहीं थी, तो किसी तरह से टिल्लू अपनी कार को अनलॉक करता है, लेकिन अंदर कुछ पैसे नहीं थे, इसीलिए वो वहीं पे रुक के राधिका का इंतजार कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद राधिका भी वहाँ पे आती है तो टिल्लू उसे साइड में लेकर आता है और कहता है कि तुमने पुलिस वालों को रोका क्यों नहीं, वो मुझे अरेस्ट करके ले जा रही थी। तब राधिका कहती है कि वो एसआई राव मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आ गया था और वॉशरूम के बहाने से वो मेरे फ्लैट के अंदर भी आ गया, लेकिन तभी उसे खून दिखाई दिया और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा, नहीं तो महीने में 2 बार मेरे साथ तुम्हें मेरे बेडरूम में आना पड़ेगा। फिर राधिका भी ऐसा एक्टिंग करती है कि वो मान गई है, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में आती है तो वो इंस्पेक्टर राव को बांध देती है और उसका मोबाइल लेकर वहां से भाग निकलती है और वो चंद्रकांत से मिलने उसके घर पर आती है। तो चंद्रकांत भी उससे बदतमीजी से बात करने लगता है, तो राधिका भी उसके सर पे ऊपर बोतल फेंक के मारती है और मोबाइल लेके वहां से भाग जाती है। फिर वो टिल्लू को मोबाइल दिखाती है तो मोबाइल स्विच ऑफ था और उसमें कुछ डाटा भी नहीं था। फिर सैनन भी अपने पैसे मांगने लगता है, तो राधिका कहती है कि तुम्हारे पैसे एक होटल पर है तो हमारे साथ चलो। तो सैनन, टिल्लू और राधिका टिल्लू के कार में जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें पीछे से फायरिंग की आवाज आती है। तो एसआई राव उनके पीछे पड़ा था और फायरिंग कर रहा था। इधर सैनन भी अपनी गन निकालता है और वो भी रिवर्स फायर करने लगता है। इसी बीच सैनन की गोली से एसआई राव की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और उसे रुकना पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टिल्लू सैनन को भी अपनी कार से गिरा देता है और टिल्लू और राधिका होटल में चले जाते हैं। वहाँ पे राधिका चंद्रकांत के मोबाइल को चार्ज करती है, लेकिन उस मोबाइल में वीडियो नहीं था। वो मोबाइल चंद्रकांत के दोस्त का था और चंद्रकांत का मोबाइल जिसमें वीडियो था वो अभी तक उसके पास ही था। फिर राधिका और टिल्लू के बीच में बहुत बहस होती है और राधिका कह रही थी कि हम यहाँ से भाग जाते हैं और ये 2 करोड़ लेके हम अपनी नई जिंदगी कहीं दूसरे शहर में बसाएंगे, लेकिन टिल्लू कहता है कि यहाँ पे मेरी फैमिली है और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और अभी तक तुम मुझसे झूठी कहती आ रही हो, ना जाने तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। और वो कहता है कि ये पैसे और मोबाइल यहीं पे छोड़ के तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं ये मैटर सॉल्व कर दूंगा। फिर वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ से वो एसआई राव और सैनन को कॉल करता है और उन दोनों को होटल पर आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो राधिका पैसे और मोबाइल लेके वहाँ से भाग चुकी थी। फिर सैनन और राव वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन अपने पैसे और मोबाइल ना मिलने के कारण वो टिल्लू को इतना मारते हैं कि वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया गया था तो वो यही सीन था, तो यही होटल से उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। तो हॉस्पिटल में टिल्लू को होश आ गया था, लेकिन उसको ब्रेन को बहुत डैमेज लगा था जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा था और वो अपने पापा को अंकल अंकल कह के बुला रहा था और एक छोटे बच्चे की तरह एक टेडी को लेकर हॉस्पिटल में घूम रहा था। फिर जब ये बात सैनन और राव को पता चलती है तो वो भी उसे चोरी छुपे हॉस्पिटल में देखने के लिए आ जाते हैं और वो उसे हर जगह फॉलो कर रहे थे ताकि उन्हें पता चले कि पैसे और मोबाइल कहाँ पे है। फिर हमें राधिका को दिखाया जाता है, तो राधिका टिल्लू की गाड़ी बेचती है और एक नई कार लेके गोवा चली जाती है और वहाँ के एक पब में वो सिंगिंग कर रही थी। आज तक बहुत से लड़कों को राधिका ने ऐसे ही लूटा है, तो राधिका एक कॉन गर्ल है। फिर एक दिन चंद्रकांत भी टिल्लू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पर आता है और वो उसे वीडियो दिखाता है, लेकिन टिल्लू को कुछ याद नहीं आता। तभी शनन और राव टिल्लू को हॉस्पिटल से उठा लेते हैं और एक डॉक्टर के पास चले आते हैं जो नारकोटिक वाले थे। तो वो उसे कुछ इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद अब टिल्लू सब सच बोलेगा, लेकिन इस इंजेक्शन का भी टिल्लू पर कोई असर नहीं होता और चंद्रकांत और राव भी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी सुनने के बावजूद भी टिल्लू की याददाश्त वापस नहीं आती। फिर कांस्टेबल चंद्रकांत को लेकर एसआई राव के पास आता है
और कहता है कि ये आदमी पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा था और ये टिल्लू का कुछ सीक्रेट जानता है। फिर सीक्रेट बताने के चंद्रकांत 5 लाख रुपए मांगता है। तो एसआई राव ये देने के बाद वो बताता है कि टिल्लू ने और उसकी गर्लफ्रेंड राधिका ने एक जगह पे अपने एक्स की बॉडी दफनाई है और उसका वीडियो प्रूफ भी मेरे पास है। तो एसआई राव चंद्रकांत से कहता है कि क्या तुम ये बात कोर्ट में कहोगे। इस पर चंद्रकांत कहता है कि तुमने तो मुझे पैसे दिए हैं, मैं कुछ भी कहने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन कांस्टेबल को पता चलता है कि राधिका गोवा में है, तो वो उसे वहाँ से अरेस्ट करवाते हैं और टिल्लू और राधिका के खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं। तो एसआई राव टिल्लू को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे राधिका भी आई थी। उसे देखकर एसआई राव कहते हैं कि तुम मेरा मोबाइल दे दो, मैं तुम्हारा केस हैंडल कर लूंगा। लेकिन इसका राधिका के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वहाँ पे जज भी आ जाते हैं और उनकी हियरिंग स्टार्ट होती है। जज पूछती है इन दोनों ने क्या किया है, मर्डर किया है क्या। इस पर एसआई राव कहते हैं कि हाँ, और मेरे पास गवाह भी है। फिर वो चंद्रकांत को लेकर आते हैं और जज चंद्रकांत से कुछ सवाल पूछती है। फिर वो कहता है कि मर्डर राधिका और टिल्लू ने नहीं बल्कि राव और राधिका ने किया है। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये टिल्लू का काम था। उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है और राधिका से बदला लेने के लिए उसने ये प्लान बनाया है। तो वो चंद्रकांत को कुछ पैसे देता है। फिर वो कांस्टेबल के पास भी चला जाता है और वहाँ पे कहता है कि कब तक एसआई राव के नीचे ही काम करोगे और वही पैसा कमाएगा और तुम ऐसे ही बैठोगे। तो ये सुनने के बाद कांस्टेबल भी मान जाते हैं और उसके प्लान में मिक्स हो जाते हैं। और टिल्लू ने ये सारे पैसे उस म्यूजिक डायरेक्टर को ब्लैकमेल करके बनाए थे जो राधिका को अपने गेस्ट हाउस पर बुला रहा था काम देने के लिए। फिर कहानी कोर्ट में शिफ्ट होती है जहाँ पे कांस्टेबल एसआई राव का मोबाइल जज मैडम को दिखाता है जिसमें एसआई राव के अय्याश और पब वाले कुछ वीडियो थे। और टिल्लू ने राधिका के अपार्टमेंट से राधिका और एसआई राव का सीसीटीवी फुटेज भी जज मैडम को दिखा दिया था। तो ये सारे सबूत और गवाहों के बेसिस पे जज मैडम राधिका और एसआई राव को रिमांड में ले लेती है और इस सारी केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देती है। फिर 1 महीने बाद टिल्लू अपना पूरा लुक एक बिजनेसमैन की तरह बनाकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ राधिका से मिलने जेल चला जाता है। वहाँ पे उसे वो पूरी बैक स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से उसने गोवा में उसे पकड़ा। तो ये सारा प्लान सुनने के बाद राधिका भी गिड़गिड़ाने लगती है और उसे माफी मांगती है और वो कहते है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन टिल्लू उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और कहता है कि तुम्हारा प्यार व्यार सब ढोंग है और मैंने ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड बना ली है। और बेल के पेपर्स उसके हाथ में रखता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे जितनी तकलीफ हुई उसी का भुगतान करने के लिए 1 महीने के लिए मैंने तुम्हें जेल में रखा और अब तुम फ्री हो और मैं भी फ्री हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये डीजे टिल्लू की रिवेंज स्टोरी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।